हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लास से इस नए वीडियो में। मैं संजय सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला हूं। और हर एक बच्चे को, मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि सर हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है वो बच्चे इस वीडियो को ठीक है शुरू से लेकर लास्ट तक बिना कहीं पर स्किप किए हुए देखेगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, आगे चलकर आईआईटी या नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी स्टीलिंग रिवीजन बैच फॉर आईआईटी नीट फाउंडेशन। ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो पूरे कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं। अगर अभी तक तैयारी हुई या नहीं हुई है, ये रिवीजन बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर नीतीश सर, आसिफ सर, अक्षय सर और आकाश सर पढ़ाएंगे। और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इनरोल कर आप बिल्कुल फ्री में क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर वहां पर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो एंटर करोगे। ये क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि केवल वही बच्चे देखें जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही, हर एक बच्चे न्यूमेरिकल को देखे किस तरीके से न्यूमेरिकल को आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल पे ही हमें पूरे अंक मिलते हैं, कोई भी नंबर नहीं करता। ना तो न्यूमेरिकल पे राइटिंग का इशू होता है, ना तो फिर लिखने का। ठीक है, बस स्टेप सही होने चाहिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। एक उत्तल दर्पण से, ठीक है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई हमारा उत्तल दर्पण है, इस तरीके से इसके सामने पर कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। ठीक है, कितनी दूरी पर रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। हाँ, 25 सेंटीमीटर की दूरी। और इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है? h। ठीक है, वस्तु की हाइट कितनी हो गई? वस्तु की ऊंचाई मैंने मान लिया है h। प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कह रहा है वस्तु की आधी हो जाती, h/2 हो जाती है। ठीक, और क्या पूछ रहा है? तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी पूछ रहा है, f। ठीक है, ये चीज पूछ रहा। और फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? 1/f = 1/b + 1/u। यहां पे u तो आपको पता है, ठीक है, u की वैल्यू तो पता है, लेकिन f की वैल्यू, v की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? v की वैल्यू निकालेंगे। और v की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आपको पता होगा आवर्धन का एक फार्मूला। आवर्धन m = क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नहीं याद हो तो देखो ध्यान से, इक्वल टू -b/u। ठीक है, होता है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको कितना दिया है? h/2 बटे वस्तु की ऊंचाई कितनी है? h = -v। u की वैल्यू कितनी है? -25। तो माइनस से माइनस तो निपट लिए, h से h निपट लिया, बचा क्या नीचे? 1/2 नीचे आ गया। 1/2 = v/25। 25 से यहाँ भाग है, दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा। तो v = कितना हो जाएगा? 25/2। 25/2। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं। अब अप्लाई करो। 1/f = 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई? 25/2। ठीक है, तो v की वैल्यू 25/2। यहाँ नीचे रखोगे 25, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 प्लस 1/u की वैल्यू -25। ठीक,
1/f = 2 चला गया ऊपर, तो 2/25 और माइनस 1/25, तो 2 में से 1 चला गया, कितना बचा 1, तो 1/f = कितना आ गया 1/25। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा f = कितना होगा, पलट दो चीज़ों को, 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा था, आराम से निकल गया। क्वेश्चन में देखने के हिसाब से आपको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अगर आपको सारे फार्मूले पता हैं तो खटाखट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते आगे बढ़ जाएंगे। और अगर फार्मूले नहीं पता हैं तो फिर तो समस्या होनी है न्यूमेरिकल में। और फार्मूले याद करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक है कि जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना हो, उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक पेज पे राइट कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसको अपने बिल्कुल सामने रखिए। ठीक है, और उसमें जो फार्मूला आपको पता हो डायरेक्ट अप्लाई करो, जो ना पता हो उसमें से देखते रहो। ठीक है, तो ऐसे जो है याद हो जाएगा। और अगर रट्टा मारोगे, ठीक है, 1/f = 1/b + 1/u, दर्पण के लिए हो गया, 1 लेंस के लिए अगर बोलेगा तो बीच में माइनस कर देंगे, ऐसे रट्टा मारोगे, ठीक है, तो फिर तो जो है भूल जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हो गया? अगर किसी को कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। आ गया समझ में? आगे बढ़ें, यस या नो? जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और एक बार सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी वस्तु को रखा जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने? उसका कितना? 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो वस्तु मान लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई कितनी, प्रतिबिंब कितना, इसका 5 गुना बनना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई 5h। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बननी चाहिए? 5 गुना बनना चाहिए। ठीक है, यानी 5 गुना, यानी आवर्धन अगर m की बात आपसे करें तो m = कितना होना चाहिए? 5 गुना होना चाहिए। चलिए और क्या दिया हुआ? दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो -15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी जो है वो माइनस में होती है। ठीक है, निकालना क्या है? निकालना है आपको वास्तविक। ठीक है, और एक चीज बोल रहा कि वास्तविक होना चाहिए प्रतिबिंब, जो है कैसा प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? इतना गुना होना चाहिए, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक। चलिए, प्रतिबिंब को कहां पर रखा जाए? ठीक है, कहां पर रखा जाए, यानी यू का मान आपसे पूछ रहा है। चलो अब इसमें भी ध्यान से देखो, बहुत कुछ आपको नहीं दिया है, बहुत कुछ आपको नहीं दिया है, क्योंकि आपको अगर u निकालना है तो u निकालने के लिए क्या क्या फार्मूला होता है? 1/f = 1/b और +1/u। अगर आपको ये चीज फाइंड करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तब ना आप वो निकाल पाओगे, है ना? लेकिन आपको केवल यही एक चीज पता है, और एक चीज ये भी पता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 5 गुना है और वास्तविक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अगर भूल गए हो तो, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो है वो आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? -5, और m = होता क्या है? -v/u। -v/u, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो v = कितना आ गया? 5u। b की वैल्यू हमें मिल गई।
अब रख लो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है -15 इक्वल टू 1/v, v की जगह क्या रखेंगे 5u प्लस 1/u -1/15 इक्वल टू एलसीएम ले लो 5u, तो इधर 1 ही रहेगा, इसका कितना गुना हो गया 5 गुना हो गया। ठीक है भाई, u था, u की जगह 5u आ गया ना, तो 5 से ऊपर भी गुणा कर दिए, 5 1 6 -1/6 ठीक है, तिरछा गुणा कर लो इसका इसमें करोगे 5u, इसका इसमें 15 छक्का 90, ठीक 15 छक्का 90, ठीक, माइनस है तो माइनस, तो u इक्वल टू कितना हो गया -90/5, ठीक है, कितना आएगा 5 1 के 5 18 पंचे 90 -18 सेंटीमीटर। तो दर्पण से बाईं ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें प्रतिबिंब वस्तु को रखना होगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब हमें 5 गुना प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण से वस्तु को बाईं तरफ कितनी दूरी पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, यस या नो। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए यस या नो, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार है लेकिन छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण C बराबर कितना दिया है 45 अंश। ठीक, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक n बराबर ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला आपको पता हो तो क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, क्रांतिक कोण की जा क्या व्युत्क्रमणपाती होता है। तो क्रांतिक कोण आपका C है, उसकी जा मतलब हो गया साइन C। ठीक, n इक्वल टू 1/C की जगह 45, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, 1/1/√2 चला गया ऊपर तो √2, तो अपवर्तनांक n बराबर आपका निकल के कितना आ गया √2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई समस्या, यही मेन फार्मूला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है, बिंब का मतलब होता वस्तु, वस्तु की ऊंचाई कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर। ठीक, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। अब यहां पे लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर लेंस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिंब से लेंस की दूरी, बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यानी बिंब का मतलब जहां पे वस्तु रखी है वहां से लेंस की दूरी 15, यानी वस्तु की दूरी u बराबर दे दिया आपका कितना -15 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई ये ऐसे उत्तल लेंस होगा, यहाँ पे वस्तु है तो ठीक है 15 सेंटीमीटर। ठीक, बाई साइड है तो 15 माइनस का। आगे प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार बताइए। तीनों चीजें पूछ रहा भाई, कई चीज पूछा है, इकट्ठे पूछा है, ध्यान से देखिए। तो पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, ठीक है, फिर प्रतिबिंब की साइज पूछा है, उसके बाद प्रकृति पूछा है। उल्टा होगा कि सीधा होगा कि कैसा होगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई किया जाए। 1/f बराबर लेंस के केस में क्या होता है 1/b - 1/u। ठीक,
1/f का मान दे दिया 10, तो 1/10। 1/v, b हमें नहीं पता है, सीधे सीधे इनको ऐसे ही लिख दो। 1/u, u का मान दिया -15, तो ये माइनस मिलके हो गए प्लस, तो 1/15। ठीक, अब इसको दूसरी साइड भेज दो, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 - 1/15। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 30, एलसीएम हो जाएगा 30। भाई साहब आपको एलसीएम अगर नहीं आता, एलसीएम में समस्या हो रही है, तिरछा गुणा कर दो। तिरछा गुणा आता है ना, चलो तिरछा गुणा करवा देते हैं। 15 के 15, बीच में माइनस है, 10 के 10, 15 धाम में 150, ये तो आवत हुई ना। चला ऐसा ही करा तब। 1/v इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर लिया, कितना आया 5, और नीचे आ गया 150। 5 से काट के देख लो, 5 1 के 5, 5 3 15। ठीक है, और नीचे 0 बच रहा 30, तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया 1/30। 1/30, तो v इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये भाई साहब आ गए प्लस में, नाइंसाफी कर रहे हैं ना, ये तो माइनस में है लेकिन ये आ गया प्लस में। तो भाई ये प्लस माइनस का खेल हो गया तो क्या हो जाएगा, बीच में एक दीवार बनेगी ना, तो यानी अगर दीवार का काम कौन कर रहा है, ये लेंस दीवार का काम कर रही है, तो अगर वस्तु इधर रखी है तो ये किधर भागेंगे, ये इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी साइड बनेंगे। प्रकृति पूछे हैं, क्या पूछा है, प्रकृति भी पूछा है। ठीक है, तो प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी साइड बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक हो जाएगा। क्या होगा, प्रकृति तो आपकी क्लियर हो गई, वास्तविक होगा, पर्दे पर ले सकते हो। साइज पूछ रहा है, तो साइज के लिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा, साइज यानी कि h डैश मान लेते हैं, वह प्रतिबिंब की हाइट है, h इक्वल टू -v/u। तो h डैश हमें नहीं पता, h की वैल्यू पता कितना 2 सेंटीमीटर, इधर भागा दूसरी साइड जाएगा गुणा हो जाएगा, तो -v/u गुणे h। ठीक है, तो h वैल्यू रख लो सब, h डैश माइनस v का मान कितना है 30, u का मान कितना है -15 गुणे h की वैल्यू कितनी है 2, टूई। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, h डैश बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो 4 गुना साइज कितनी हो गई 4 गुना। ठीक है, 4 गुना, अब इसमें 4 से गुणा कर दो तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। नहीं 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि h डैश, हाँ सीधे 4, 2 दूनी 4। ठीक, सॉरी 4 सेंटीमीटर। चेक कर लो, आंसर आया है, कहाँ गया, हाँ आया हुआ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलने वाला है। ठीक है, सारी चीजें हम समझा देंगे, कैलकुलेशन आपको करना होगा, कैलकुलेट करके आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ठीक है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना। ठीक है, चलो। हाँ, इस अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, मैं देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में माइनर से मैं मिस्टेक किया हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा पकड़ पाता है। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक उत्तल लेंस, लिख दें, चलिए लिख देते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के
2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। चलिए बताइए। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले तो लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है। एफ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ। दूसरी बात कह रहा है कि किसी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब, यानी m बराबर आपको दे दिया है 2, ठीक है, m बराबर क्या दे दिया है 2, और यहां से फार्मूला होता है v/u। लेंस है ना, तो लेंस के केस में यही होता है, ठीक है, b/u। समस्या सॉल्व। निकालना क्या है, वस्तु को कहां पर रखा जाए, कितनी दूर पर रखना होगा, तो यानी आपसे u निकाल पूछना है, ठीक है। तो फार्मूला आप सिंपली यूज करोगे 1/f = लेंस है 1/v - 1/u, ठीक है। अब यहां से देखिए v = कितना हो जाएगा आपका 2u, तो v की जगह पे आप 2u रख दीजिए, f की जगह आपकी जो वैल्यू दी हुई ये रख लीजिए, खटाक से आपका u निकल आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए और फटाक से बताइए कि u की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे देखते हैं, कमेंट कितने आते हैं 50-60। बाकी लोग क्या करते हो भाई, तो ऐसा मत करो। तो 3000 बच्चे अगर देख रहे हो तो कम से कम 1000 कमेंट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो 1000 बच्चे कम से कम कमेंट करके बताइए कि अपना अपना आंसर क्या है, कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डरने की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपका कोई मजाक उड़ा लेगा, ठीक है। आपको कौन जान रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बस आईडी से एक दूसरे पर नाम से क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समस्या बल्कि कमेंट करोगे तो आपका फ़ायदा है, कम से कम ये तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आपके आंसर सही हैं गलत हैं, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो कहाँ पर की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप पूछेंगे तो, नहीं पूछेंगे तो हमें भाई सपने थोड़ी आते हैं रात में कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।